एक बॉल है वो वर्टिकल सर्कल में घूम रही है एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, उसको हमने अटैच किया हुआ है, वर्टिकल सर्कल में घूम रही है, ठीक है। टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल अर्थ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, कोई एनर्जी डेसिपेट नहीं हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा वो कांस्टेंट रहेगी, एनर्जी कंजर्वेशन चल रहा है, एयर का फ्रिक्शन वगैरह आपको काउंट नहीं करना है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द बॉटम एंड टॉप ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन, तो ये हमने किसी पिछले क्वेश्चन में हमने ये प्रूफ किया था कि बॉटम पे टेंशन और टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन का डिफरेंस जो होता है वो 6 mg होता है, हमने पूरा प्रूफ करके निकाला है किसी क्वेश्चन में। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। The particle is moving in a vertical plane. It is attached at the end of a string of length lambda. अदर एंड फिक्स है, वेलोसिटी लोएस्ट पोजीशन पे u है, टेंशन स्ट्रिंग में t है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v एट अनदर किसी दूसरी पोजीशन पे वेलोसिटी v है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन कांस्टेंट, क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो पहली बात तो आपकी समझनी है कि टेंशन और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं किसी भी सर्कुलर मोशन में। वेलोसिटी होती है अलोंग द सर्कमफ्रेंस, टेंशन होता है टुवर्ड्स द रेडियस या टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। तो ये परपेंडिकुलर रहेंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। तो पहला जो है टी डॉट वी, इसका आंसर हमेशा जीरो आएगा, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा और वो कांस्टेंट की वैल्यू है जीरो। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। क्या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी कांस्टेंट। जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्पीड कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो भी कांस्टेंट रहेगी। दोनों एनर्जी का जो सम होगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो आपको दिया नहीं है। और टी क्रॉस बी भी आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि टेंशन भी चेंज होगा और वेलोसिटी भी चेंज होगी। अगर मैं टी क्रॉस भी निकालूं तो अगर इसका मैग्नीट्यूड हम देखें तो टेंशन जो होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी बैलेंस कर रहा होगा और mg का कोई कंपोनेंट भी हो सकता है, तो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल, तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इसमें कांस्टेंट सिर्फ क्या रहेगा? ए पार्ट। ए बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाई ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, एक बॉब है m मास की, लाइट स्ट्रिंग है l, सस्पेंड किया v नॉट से, हमने उसको वेलोसिटी दे दिया। वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है is such that it completes semi-circular trajectory in the vertical plane with the string with the B string becomes slack only reaching point Q, only reaching Q the topmost point C। कुछ अजीब सा लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। It is imparted a horizontal velocity V naught at the lowest position such that, अब A क्यों लिखा है पता नहीं, such that it completes a semi-circular trajectory in the vertical plane with the string becomes slack only on reaching the topmost point C। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इसमें। ए यहाँ फालतू लिखा हुआ है मेरे हिसाब से, यहाँ बी फालतू लिखा है मेरे हिसाब से, और यहाँ ये क्यू फालतू लिखा है मेरे हिसाब से। ये कह रहे हैं कि बिकम स्लैक ओनली ऑन रीचिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट सी, यानी आपने ये जो वी नॉट वेलोसिटी दी होगी ये जस्ट सफिशिएंट के बराबर होगी ताकि ये जस्ट सी तक, मतलब सी पे ही स्ट्रिंग जो है वो एक मोमेंट के लिए सिलेक्ट होती है। जब हम ये वेलोसिटी वी नॉट √5gl के बराबर देते हैं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो √gl के बराबर आती है, और ये इतनी वेलोसिटी होती है कि बाहर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो mg को जस्ट बैलेंस कर पाता है और एक मोमेंट के लिए टेंशन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो आप कह सकते हो कि द स्ट्रिंग इज इन द स्टेट ऑफ जस्ट स्लैक। क्वेश्चन को मॉडिफाई करना पड़ा है, कुछ चीज़ें गलत छप गई हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, इसमें ए यहाँ गलत छप गया, यहाँ बी गलत छप गया और यहाँ क्यू गलत छप गया, ठीक। तो ये सिचुएशन है, तो ये क्रिटिकल स्टेट वाली सिचुएशन है, मिनिमम वेलोसिटी वाली सिचुएशन है। तो आपको सारी वैल्यूज पता है। ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी √5gl होगी, बी पॉइंट पे √3gl होगी और सी पॉइंट पे √gl होगी। तो वी नॉट जो है वो √5gl के बराबर होगा, बी पॉइंट की वेलोसिटी √3gl के बराबर होगी और सी पॉइंट की वेलोसिटी √gl के बराबर होगी। तो देखते हैं क्या क्या आंसर बनेगा। फर्स्ट मिलेगा, फर्स्ट मैच करेगा आपका आर से, ठीक है। जो फर्स्ट है वो किससे मैच कर रहा है? मैच कर रहा है आर से, तो फर्स्ट आर से एक ही में मैच कर रहा है तो वही आंसर बन जाएगा। बाकी भी चेक कर लेते हैं, कई बार इसमें गलत भी होते हैं। सेकंड एस से मैच कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। थर्ड क्यू से मैच कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। फोर्थ पी से मैच करेगा। फोर्थ क्या है वो भी पढ़ लेते हैं। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट बी एंड सी, बी और सी पे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहे हैं। तो बी पे वेलोसिटी √3gl है तो काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mv², यानी 3gl। ये बी पे काइनेटिक एनर्जी है।
और सी पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो सी पे वेलोसिटी है अंडर रूट जी एल, तो वो हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर यानी जी एल। तो ये सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रेशियो 3:1 आ रहा है, तो वो भी सही है। तो इसका मतलब ये फोर्थ का आंसर मिलने वाला है पी। तो सारे आंसर करेक्ट हैं, सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। अब यहाँ से कोलिजन के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। व्हेन टू बॉडीज कोलाइड इलास्टिकली, जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो क्या कंजर्व होता है? देखिए मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है चाहे कोलिजन कुछ भी हो, और काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की इनिशियल और फाइनल सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में ही बराबर होती है। तो बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम विल बी कंजर्व, सो योर आंसर विल बी सी पार्ट।